प्रधानमंत्री आवास योजना अटका फाइलों में राज्य और केंद्र के बीच तनातनी, एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप, हितग्राहियों का सपना मेरा घर कब होगा अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों को लेकर एक बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत हर किसी का अपना घर हो, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को फंड भेजा जाता है। उसी के तहत राज्य अपना अंशदान कर प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करती है। मगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीते 2 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें राज्य द्वारा अंशदान पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर लगातार भाजपा राज्य में काबिज कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। जहां भाजपा नेता जगदीश रामू ने राज्य सरकार पर 1400 करोड़ अंशदान नहीं देने की बातें कही है, वहीं केंद्र ने अपना पूरा फंड राज्य को भेजा, मगर राज्य सरकार इस योजना के तहत पैसे हितग्राहियों को नहीं दे रही है। ऐसा दावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी की है। बहरहाल केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में हितग्राही पिस रहे। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। आवास तो 2019 में आए, मात्र एक किस्त, मात्र 25,000 रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना आ है तुम्हार नाम के रोजगार सहायक सूचित करीस तो खुशी खुशी अपन मकान पूरा तोड़ दें। तोड़ो, पहले कालम गड्ढा कोड़ो, तब फिर आप लोग किस्त जारी हुई तो खुदाई कर दें, सब कर दें, एक किस्त मिलीस भी। अब ओकर बाद देख नामे नहीं लेते भाई, पहिया मोटरसाइकिल तो ओला भी मैं गिरवी रख दो, गिरवी रखे तब जाके कुछ मटेरियल में सहयोग मिलिस मोला, तब जाके सज्जा लेवल पहुँचाओ। और अब जिन जिन में उधारी मांगे हों ओकर समय में मैं किस्त ओकर अदा नहीं कर पाता हूँ कर्जा, तो मन भी अब तंग करत है। आपको मैं बताना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पैसा आया था, राज्य शासन का अंशदान मिला के लोगों को पेमेंट किया जाना था। राज्य शासन ने अपना अंशदान 2 विगत 2 वर्षों से नहीं किया, लगभग 1400 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने जो पेमेंट भेजनी थी वो भेज नहीं पा रही है और लोगों को वो पैसा मिल नहीं पा रहा है। आज वर्तमान स्थिति में जो मकान प्रधानमंत्री आवास के नाम से बन चुके हैं, वो कर्जा लेके इंसान मकान बनाया है, गरीब आदमी बनाया है, आज उसको भुगतान नहीं हो पा रहा है। भूपेश सरकार की ये नाकामी है और इसको तुरंत भूपेश सरकार को ठीक करते हुए लोगों को प्रधानमंत्री आवास का पैसा देना चाहिए। विपक्ष बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि तत्काल लोगों का भुगतान करे, प्रधानमंत्री आवास का भुगतान जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है अपना अंशदान दे, नहीं तो हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे। मेरी जानकारी में तो मेरे को जहाँ तक जानकारी नहीं है अभी पूरी इसके बारे में, लेकिन ये जानकारी मिली थी कि केंद्र से पैसा नहीं आया। फिर भी अगर आप बोल रहे हैं कि केंद्र ने 60% पैसा दे दिया है तो मैं इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं, मैं इसको संज्ञान में लेके संबंधित विभाग से चर्चा करूँगा। नहीं, समस्या तो है, इसका समाधान बहुत जल्दी किया जाएगा। मैं संबंधित विभाग से चर्चा करके जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए, वो चाहे शहरी क्षेत्र के हो या ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक अद्भुत योजना बनाई है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीब लोगों को पक्का छत मिले। 1,40,000 की लागत का ये मकान उनके सपनों का एक छोटा सा घर होता है, जिसकी कल्पना एक गरीब व्यक्ति करता है। उस योजना के तहत पूरे देश में 2.5 करोड़ आवास बनने थे। छत्तीसगढ़ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर 8 लाख आवास की मंजूरी भी दी गई, मगर इस योजना का सरकार बदलते ही सबसे बुरा असर हुआ है। और सरकार बदलने के बाद, भूपेश सरकार के आने के बाद 2 साल की राशि 18-19 की 792 करोड़ रुपया की राशि और 19-20 की 762 करोड़, 1,554 करोड़ की राशि जो राज्य सरकार का हिस्सा है, उस हिस्से को ना देने की वजह से ये योजना पूरी तरीके से बंद हो गई है। इस योजना में 60-40 का रेशो रहता है, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार से मिलता है, 40% राज्य सरकार को लगाना पड़ता है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से 18-19 और 19-20 पे जमा नहीं करने की वजह से बार बार केंद्र सरकार से सरकार को पत्र लिखने के बाद भी एक पैसा भी जमा नहीं किया गया। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के लाखों हमारे आवासहीन भाई, किसी को दूसरा किस्त और किसी को तीसरा किस्त नहीं मिला है, वो भटक रहे हैं। बारिश में उनका मकान गिरने की स्थिति में पहुंच रहा है और गरीब तड़फ रहा है।
उसके आवास का सपना निश्चित रूप से जो उसने देखा था वो टूट रहा है। एक और अजीब बात है कि इस वर्ष के लिए 2021 के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि ही नहीं रखी गई। इसका मतलब राज्य सरकार ने ये तय कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के आवास 1,40,000 45,000 के जो बने थे उस योजना को पूरी तरीके से इन्होंने बंद कर दिया है। इतनी लाभदायक योजना गांव में जाकर देखें, जब पक्के मकान में एक गरीब व्यक्ति रहता है स्वाभिमान के साथ, उसकी चेहरे की चमक देखें। इनके लिए मकान के लिए का सबसे जीवन का सपना होता है, उस सपना को तोड़ रही है सरकार। तो इसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूँगा, मैं एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ। भूपेश जी भी बहुत प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, मगर केंद्र सरकार से जो पत्र आता है उसका जवाब तो दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना वो बंद कर रहे हैं या पूरी तरीके से उन्होंने बंद करने का निर्णय ले लिया है। एक तरफ तेंदुपत्ता के संग्राहक जिनके 2 साल का बोनस के लिए वो तड़प रहे हैं, इस सरकार में वो चाहे वनवासी हो चाहे गरीब हो, सबसे ज़्यादा पीड़ा की जिंदगी जी रहा है। इस विषय को लेकर मैंने पत्र लिखा है भूपेश जी को। मैं चाहूँगा कि शीघ्र इस पर निर्णय लें और गरीबों को निश्चित रूप से एक उत्साहपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। धन्यवाद।